के है राह प्यार तेरा। मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, हम सभी क्रिस्तीय भाई बहन चालीसा काल में हैं। ये ईश्वर से कृपा दान प्राप्त करने का एक बहुत ही मूल्यवान समय है। यह हमारे लिए आध्यात्मिक रूप से बढ़ने का समय है। यह समय हमारे जीवन को संपूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित करने का समय है। ये सभी गुणों को हम सभी प्राप्त कर सकेंगे जब हम एक त्यागमय जीवन को अपनाएंगे। जैसे प्रभु यीशु ने संत लूकस के सुसमाचार में हमें बताते हैं, यदि कोई अपना जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। हम सभी ईश्वर के हाथों में एक मिट्टी के समान हैं। यह सच्चाई को यदि हम एक बार दृढ़ता से स्वीकार करते हैं, तब हम जीवन की सभी परिस्थितियों को स्वीकार करना सीखते हैं और पिता ईश्वर हमें प्रभु यीशु के प्रतिरूप बनाते हैं। इस चालीसा काल में हम अपने हृदय मन को कोमल बनाए ताकि ईश्वर की कृपा को पूर्ण रूप से अनुभव कर सके। इस चालीसा काल में हमें आज्ञा प्राप्त करने की भी जरूरत है। आत्मज्ञान नहीं होते के कारण हमें अपने पापों के प्रति अज्ञानी रहते हैं और अपने पापों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। जैसे आदम ने पाप किया, वह तुरंत अपना पापों को निभाने का कोशिश किया। जब यीशु ने फरीसी और शास्त्रियों का हृदय के गंदे विचारों को प्रकट किया, तब वे सभी यीशु के विरुद्ध भटक परामर्शित करने लगे कि किस तरह उसका सर्वनाश करे। जैसे वे इसका में रहते थे कि ईसा के किसी न किसी कदम से दोष निकाले। चालीसा काल का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि हम अपने आप को उसी तरह देख जैसे ईश्वर हमें देखता है। इस चालीसा काल के समय हमें विनम्र एवं सुदृढ़ जीवन बनाने के लिए ईश्वर हमें आमंत्रित करता है। इसलिए इस चालीसा काल के माध्यम से ईश्वर हमारी इच्छा को अपनी इच्छा के सदृश करना चाहते हैं। ते सभी गुण हम अपने प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि त्याग, तपस्या एवं आत्म से परिपूर्ण होकर आध्यात्मिक रूप से हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम सभी इस चालीसा काल में एक प्रतिबंध ईश्वर क्रिस्तीय जीवन बिताना चाहते हैं तो मसीह एवं उसके सभी मार्गों को अपना जीवन का लक्ष्य बनना चाहिए।